हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो केमिस्ट्री ओलंपियाड में पूछा गया है। क्वेश्चन है, व्हेन द फॉलोइंग रिएक्शन वाज परफॉर्म्ड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड गिव ए ब्राइट ऑरेंज प्रेसिपिटेट विथ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। पहले इस इंफॉर्मेशन को देखो कि ब्राइट ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट दे रहा है 2,4 DNP के साथ। इसका सिंपल सा मतलब है कि इसमें या तो अल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर उसमें अल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा ही होगा, इनमें से कोई एक होगा, क्योंकि वही 2,4 DNP टेस्ट देता है। ठीक है, अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में आप पढ़े होंगे 2,4 DNP टेस्ट। उसके बाद देखो, डज नॉट रिएक्ट विथ सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बोल रखा है कि डज नॉट रिएक्ट विथ सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। मान लीजिए अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ वो CO2 गैस प्रोड्यूस कर देता ब्रिस्क एफरवेशंस के साथ। इट मीन्स द प्रोडक्ट डज नॉट हैव कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। चलो, इतना इन्फॉर्मेशन के बाद अब ऑप्शन पे चलते हैं। पहले इसको देख लो, ये मिथाइल एस्टर है जिसको ट्रीट किया है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और हीट किया है, प्रोडक्ट मिला है। पहले प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं। अगर आप सिंपल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, तो ये जो होगा एस्टर वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल हाइड्रोलिसिस होगा तो। ठीक है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड जैसी बनेगा तो इसको भी तो वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखो ये बोल रखा है कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करना है। इट मीन्स दिस शुड नॉट कंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इसका मतलब हाइड्रोलिसिस इसमें नहीं हुआ है, क्योंकि अगर एस्टर का हाइड्रोलिसिस सिंपल करवाओगे, लो कोई भी एस्टर ले लो, इसका अगर हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो तुम्हें मिलेगा एसिड एंड अल्कोहल। ठीक है, तो एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा और ये प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, इसका मतलब अपने हाइड्रोलिसिस नहीं करवाना। तो फिर क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है, तो वो इसको प्रोटोनेट कर सकता है। ये जो एस्टर है इसमें ऑक्सीजन है ना, वो अपना बेसिक नेचर शो करेगा और उसको प्रोटोनेट कर देगा। ठीक है, अब देखो इसको फिर से ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग ऐसे। बेंजीन रिंग जो 3 है ना, उसको पीएच जैसा ट्रीट करते हैं, पीएच 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 लगा दो 3। ठीक है, अब ये बन जाएगा हमारा COOH+CH3। अब ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा, गुड लिविंग ग्रुप। तो ये यहाँ से भाग सकता है, वाटर अल्कोहल इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप। जैसे ही भागा, अब देखो क्या होगा, इसी को मैं फिर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, वो ज़्यादा आसान होगा। देखो वो ऐसा बन जाएगा, ध्यान दो ऐसा, और यहाँ पर आ जाएगा कार्बोकेटायन इस कार्बन पे, समझे, इस कार्बन पे, आई एम सॉरी, यहाँ पे ये कार्बोकेटायन बन जाएगा। और बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर है ना, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो जाएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। उससे जो प्रोडक्ट बनेगा फिर से उसको ड्रॉ करते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या होगा, इसे मिटा दो, है ना, और एसाइलेशन करवाना है ना, आपको ऐड करना होगा, इनको इस तरह से मिला देना है। ये देखो, ये हमारा जो हाइलाइटेड वन है, यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा, कीटोन बन गया। ठीक है, अब देखो ये 2,4 DNP टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल प्रोडक्ट कीटोन है तो 2,4 DNP टेस्ट देगा, ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट देगा, है ना। उसके बाद ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि एसिड तो है नहीं इसमें। ठीक है बेटा, तो अब ये क्या क्या करेगा, और ऑप्शन को चेक करो। इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हैज़ बिन फेवर्ड, ये हो रहा है इसमें, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हमने देखा है यहाँ पर, एसाइलेशन। उसके बाद इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर नहीं है, इंटर का मतलब है 2 मॉलिक्यूल मिनिमम उसमें इन्वॉल्व है, ये विद इन द मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, यानी कार्बोकेटाइन एसाइलियम आयन भी अंदर ही है, रिंग भी अंदर ही है। उसके बाद प्रोडक्ट हैज़ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देखो CO, उसी को तो कार्बोनिल बोलते हैं, इसका नाम है कार्बोनिल। ठीक है, तो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा B एंड D। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया और आप कुछ कंसेप्ट सीखे इसमें, है ना।
पहली बात यहाँ समझ ले कि ये था पुअर लिविंग ग्रुप, बिना एसिड के ये भागेगा नहीं। पहले था पुअर लिविंग ग्रुप, अब ये प्रोटोनेट होकर के ही गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, ठीक है, तो आप कमेंट करें। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।